जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट लेकर आया हूं। उसमें अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण जो 2022 में पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूं। आपका पहला सवाल है, एक अर्थव्यवस्था का सर्जन होता है तो प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 2, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्था के मुख्य 3 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 3, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। अगला क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है लोक कल्याण पर। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क एवं ख दोनों, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास करना, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक है। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचांक आपको प्रति व्यक्ति आय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था, निम्नलिखित में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो अमेरिका विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है। तो इसका आंसर है आपको प्राथमिक क्षेत्र का। अगला चैप्टर है हमारे वित्तीय संस्थाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, वित्तीय संस्थाओं में किस संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, इनमें से सभी। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1982 में हुआ। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है बैंकिंग व्यवसाय का नियमन, साख मुद्रा का नियंत्रण, सरकार का बैंकर, इनमें से सभी। तो इसका आंसर घ हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो भारत में आपको 21 राष्ट्रीयकृत बैंक है। क्वेश्चन नंबर 9, एटीएम का अर्थ है। एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 10, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। तो अभी देश में वर्तमान में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 3। क्वेश्चन जो इसका आंसर है 83। क्वेश्चन नंबर 12, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या है। इसका आंसर है 23। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। इसका आंसर है आपको 1919 में। क्वेश्चन नंबर 14, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है?
तो इसका आपका आंसर है 14 नंबर का आंसर होगा कृषि। अगला क्वेश्चन है 15, केंद्रीय सरकारी बैंक का संगठन है। केंद्रीय सरकारी बैंक का संगठन है, इसका आंसर है जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 16, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है। भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है, तो इसका आंसर है दीर्घकालीन ऋण। अगला क्वेश्चन है, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था आपको भूमि विकास बैंक है। अगला क्वेश्चन है रोजगार एवं सेवाएं से, चैप्टर है आपका रोजगार एवं सेवाएं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि के क्षेत्र में संलग्न है, तो अब इसका आंसर है आपको 90% कृषि के क्षेत्र में संलग्न है। क्वेश्चन नंबर 3, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्य करता है, तो इसका आंसर है कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है, तो इसका आपको आंसर है प्रधानमंत्री सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो इसका आंसर है आपको सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है, तो इसका आंसर है समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन, इनमें से सभी आंसर होगा। भारत देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है, तो ये बेंगलुरु है जो सूचना सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, रेलवे। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 10, मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, इनमें से सभी। क्वेश्चन का आंसर होगा घ, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, किस आयु वर्ग वाले बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। किस आयु वर्ग वाले बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है, तो इसका आंसर होगा आपको 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 12, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ किया, इसका आंसर हो जाएगा आपको अगस्त 1995। यदि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, जिससे कि आगे हम और आपको तैयारी करा सके। जय हिंद। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो आपका आंसर है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो आर्थिक संरचना का मुख्य अंग यातायात एवं संचार है। क्वेश्चन नंबर 13, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन आपको प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है, तो आपका आंसर है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, इनमें से सभी, यह इनमें से सभी होगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, तो इसका आंसर होगा आपको भूमिगत जल। 16 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध दीर्घकाल से है। 18 नंबर क्वेश्चन, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, तो जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी, तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई
1948 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो इसका आंसर होगा 1950 में। क्वेश्चन नंबर 20, योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष आपको प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में नीति आयोग हो गया, जो नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 56 तक था। क्वेश्चन नंबर 23, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, बिहार एक राज्य है। बिहार एक राज्य है, कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। तो बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन आपको कृषि है। अब हम अगला चैप्टर पर जाएंगे। चैप्टर है इसका राष्ट्र एवं राष्ट्र की आय। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं। तो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं आपको दिया हुआ, इसमें निर्धनता, बेरोजगारी। तो इनमें से दोनों क ख दोनों। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति लागू हुई। तो भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीति 1990-91 में हुई। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। किसी राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर निर्भर करता है। तो शुद्ध राज घरेलू उत्पाद पर। राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है वर्तमान मूल्यों पर, स्थिर मूल्यों पर। ग इसका आंसर होगा, क एवं ख दोनों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि है। भारत में वित्तीय या लेखा वर्ष की अवधि है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय आय का सर्जन होता है। तो राष्ट्रीय आय का सर्जन उत्पादक क्रियाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपको 8 नंबर, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। तो राष्ट्रीय आय में घरेलू उद्योग की आय, विदेशों से प्राप्त आय, ए क एवं ख दोनों सम्मिलित रहता है। तो इसका आंसर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण होता है। किसी अर्थव्यवस्था में एक चक्रीय प्रवाह का निर्माण होता है। तो उत्पादन, आय, व्यय, इनमें तीनों। क्वेश्चन नंबर 10, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी तो 20 रुपये। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय आय की गणना किस पद्धति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना उत्पादन गणना पद्धति, व्यय गणना पद्धति, आय गणना पद्धति, इनमें से सभी। तो इसका आंसर डी घ हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय आय की माप के लिए उत्पत्ति अथवा उत्पादन गणना पद्धति का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था। अमेरिका में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रिटेन में। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 14, राजकीय आय का अभिप्राय है। राजकीय आय का अभिप्राय सरकार की आय से है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर वृद्धि होती है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर वृद्धि होती है उपभोग में, विनियोग में, क एवं ख दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ग। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होता है।
या सॉरी कम है। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का। निम्नलिखित में से किस राज्य की आय प्रति व्यक्ति सबसे कम है? आप जान गए बिहार का। तो बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो शिवहर का। आपका अगला चैप्टर है मुद्रा एवं बचत, मुद्रा बचत एवं साख, मुद्रा बचत एवं साख। तो हम इसका क्वेश्चन करवाएंगे आपको। पहला क्वेश्चन इसका, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय पर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी? हर्टले विदर्स ने। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी? प्रोफेसर नैप ने। मुद्रा के प्रमुख कार्य है, मुद्रा के प्रमुख कार्य है। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्यों का मापक, मूल्यों का संचय, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोट और सिक्के। क्वेश्चन नंबर 6, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्शल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहीनताएं अधिक होती है? निम्नलिखित में किस मुद्रा में वहीनताएं अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा को। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपभोक्ताओं को, उत्पादकों को, क एवं ख दोनों। 11 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहित मिला? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहित मिला? तो बचत, पूंजी निर्माण, ऋण का लेन देन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा घ, इनमें से सभी। पूंजी का निर्माण होता है, पूंजी का निर्माण होता है उपभोग द्वारा, विनियोग द्वारा, बचत द्वारा, इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग, बचत द्वारा। साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। ग इसका आंसर हो जाएगा ख एवं दोनों, क एवं ख दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है, साख का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए। ग इसका आंसर हो जाएगा क एवं ख दोनों। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण ले सकते हैं? व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण ले सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको साख मुद्रा, बैंक मुद्रा। तो ग, क एवं ख दोनों। आंसर इसका क एवं ख दोनों होगा।